गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। आज मैं आप लोगों के सामने एक खास जो है चीज आज हम लोगों के लिए एक विशेष दिन है, जो कि आज सरस्वती पूजा के रूप में, बसंत पंचमी के रूप में जो है मनाया जा रहा है। आज हम सब आप लोग भी जो है कहीं ना कहीं आप पूजा की तैयारी कर रहे होंगे। आज इसकी जहाँ भी होंगे आप जो है एक अच्छा तरीके से जो है पूजा करें, ठीक है। साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। पढ़ाई को हमें रोकना नहीं है, पढ़ाई को हमें जारी रखना है, साथ साथ पूजा भी करना है, ठीक है। तो आज सरस्वती पूजा की बहुत सारी आप लोगों को बहुत सारी जो है बधाई। और आज हम जो है करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और आज जो का सेशन जो होगा थोड़ा छोटा होगा, लेकिन जल्द से जल्द करने का कोशिश करेंगे। तो आइए 5 फरवरी 2022 जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला जो है प्रश्न क्या है। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने एपी सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है? कौन सा एपी सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा? ठीक है, तो आपको राज्य के नाम पे ही है, क्योंकि एपी से क्या होता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम की बात करें तो यहाँ पे जो है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी यहाँ का अभी सीएम है, जो कि ये आपको किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश का गठन की बात करें तो इसका गठन 1953 में होता है। और यहाँ पे जो है आपको द्विसदनात्मक जो है विधायिका है। यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद, यहाँ पे दोनों चीज है, ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो है बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या और विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको विधान परिषद सीटों की संख्या, ठीक है, विधान परिषद सीटों की संख्या 50 है, जो कि तेलंगाना के बाद गठन होने के बाद जो है यहाँ पे अभी विधान परिषद सीटों की संख्या कितना बचा है? तो आपको 50 बचा है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद सीट के हो गया आपको कितना? 50 हो गया। नाइपर रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नाइपर रिसर्च पोर्टल किस के द्वारा किया गया है? तो आपको मनसुख मांडविया, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है, ठीक है। मनसुख मांडविया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कांगड़ा ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा? तो कांगड़ा मैंने बात किया था प्रश्न में कि कांगड़ा किस राज्य में है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश सरकार जहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं उनके द्वारा ये आपको ऐप को लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? इसका गठन जो है 1953 में किया गया था। भाषा के आधार पर, कौन सा? भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य, ठीक है। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपको आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली हाइड्रोजन चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट, इसका नाम क्या है? द जेट जीरो इमिशन का लॉन्च किया गया है। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आपको ये किया गया है दुबई में किया गया है। इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया है? दुबई में। इससे पहले एक प्रश्न था कि हाइड्रोजन से चलने वाली, ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का अनावरण कौन सा देश किया है? तो आपको किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ये जर्मनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। आपको ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ पे खोला गया है? तो ये आपको खोला गया है किस देश में खोला गया है? तो आपको खोला गया है, आपको ये सऊदी अरब में खोला गया है। कहाँ पे? सऊदी अरब में खोला गया है, सऊदी अरब में खोला गया है। 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका संबंध जो है किस देश से है? आपको जापान से है। और इनका नाम क्या है? तो नाओमी ओसाका। कौन है? नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका है, ठीक है, जिनका संबंध आपको जापान से है। और क्या खेलती हैं? तो आपको इनका संबंध जो है आपको टेनिस खेल से है। कौन सा खेल से है? आपको टेनिस खेल से है। दुनिया के मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड कोई बना है तो वो है आपको एप्पल, ठीक है। इसको जो है एप्पल जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर भारत के किन 2 वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया? क्योंकि रामसर साइट जो होता है ये, ठीक है, रामसर साइट जो है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, तो करंट अफेयर से नया भी प्रश्न जुड़ा है इसलिए प्रश्न आ गया है। आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप जाते होंगे तो आपको रामसर से जरूर आपको प्रश्न मिलता होगा। अभी जो बिहार दरोगा में जो एग्जाम हुआ है 2 शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में यहाँ से जो है प्रश्न एक पूछा गया है। इससे पहले वाला भी जो है 2446 पोस्ट में भी बात करेंगे तो 2446 पोस्ट में भी पूछा गया था कि भारत का सबसे छोटा जो रामसर साइट कौन सा है। तो आपको रामसर साइट जो है आपको करंट से लेकर के और स्टैटिक जीएस दोनों से आपको महत्वपूर्ण है। तो अभी जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर भारत के 2 वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। वो और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं?
तो आपको है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है, अब एक आपको बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी कि उपयुक्त में से दोनों। अब भारत में बात करेंगे हम, भारत में कुल जो है कितना हो गया, भारत में बात करते हैं हम, ठीक है। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितना हो गया है, टोटल रामसर साइटों की संख्या आपको 49 हो गया है। कितना, 49 हो गया है। जबकि सर्वाधिक बात करें, सर्वाधिक किस राज्य में है, तो सर्वाधिक किस राज्य में है, तो आपको सर्वाधिक आपको है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है, सर्वाधिक आपको उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या हो गया है। और कितना हो गया है, तो आपको 10 हो गया है, ठीक है। रामसर की बात करेंगे तो रामसर सम्मेलन कब किया गया था, रामसर है कहाँ, तो ये भी पूछ लिया जाता है आपको। रामसर जो है एक शहर का नाम है, ये रामसर कन्वेंशन हुआ था कब, तो आपको ये रामसर है कहाँ पे, ईरान में है। कहाँ पे है, ईरान में है। इसका पहला जो है सम्मेलन किया गया था आपको 2 फरवरी को किया गया था। कब, 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को जो है रामसर सम्मेलन किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष जो है आपको 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को आपको कौन सा दिवस मना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। क्यों, 2 फरवरी 1971 में पहला बार रामसर में सम्मेलन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में आपको रामसर सम्मेलन के उपलक्ष्य में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में बात करें तो भारत जो है रामसर में कब शामिल हुआ था, तो भारत जो है 1 फरवरी, कब, 1 फरवरी 1982 को रामसर में शामिल हुआ, ठीक है। रामसर में शामिल कब हुआ भारत, 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर में शामिल हुआ था, ठीक है। इसे और जो है प्रश्न बनते हैं, कौन कौन प्रश्न जो है उसको देखते हैं। भारत की बात करें तो भारत में टोटल हो गया कितना, टोटल 49 हो गया रामसर साइट, ठीक है। सबसे बड़ा पूछा जाता है कि भारत में जो है सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे जो है आपको छोटा, छोटा की बात करें तो छोटा हो गया आपको रेणुका, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सबसे छोटा रामसर साइट कौन हो गया, रेणुका हो गया। जबकि सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा भारत में रामसर साइट कौन हो गया, तो आपको है चिल्का, ठीक है। कौन सा है, आपको चिल्का झील है। आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा सुंदरवन भी, ठीक है। सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है और चिल्का जो उड़ीसा में है, ये दोनों आपको कहीं कहीं एग्जाम में मिलता है, ठीक है। तो विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा था, विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा था, ठीक है। तो विश्व की बात करें तो विश्व में था आपको ये ऑस्ट्रेलिया का थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है। रामसर सम्मेलन कब हुआ, 2 फरवरी 1971 में, और लागू कब हुआ था, तो आपको लागू हुआ था 1975 में। कब हुआ, 1975 में लागू हुआ था। तो पहला किसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। वो कौन सा प्रायद्वीप था, वो कोबर प्रायद्वीप था। कौन सा, कोबर प्रायद्वीप था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक समुद्री तट था, उसका नाम था कोबर प्रायद्वीप, सबसे पहले उसी को शामिल किया गया था। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितना हो गया है, तो टोटल रामसर साइटों की संख्या हो गया है 49। आर्द्र भूमि सम्मेलन कब किया गया था, तो आपको 2 फरवरी 1971 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, ईरान के रामसर में किया गया था। भारत रामसर में शामिल कब हुआ, तो भारत रामसर में शामिल हुआ 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी 1982 को भारत उसमें शामिल हुआ था। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, इसमें मैंने बताया कि इसमें 2 आपको ऑप्शन मिलता है। कभी कभी आपको कभी देखने को मिलेगा चिल्का झील और कभी मिलेगा आपको सुंदरवन पश्चिम बंगाल। कौन सा, सुंदरवन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारत में सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, ये आपको 2446 बिहार दुर्गम पूछा हुआ प्रश्न है कि सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा रामसर साइट जो है आपको रेणुका है, जिसका जो है किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। रामसर अधिनियम कब लागू हुआ, तो रामसर अधिनियम जो आपको लागू हुआ था कब, 1975 में लागू हुआ था। भारत का पहला रामसर साइट कौन सा था, तो भारत का पहला की बात करें तो पहला रामसर साइट जो था आपको था चिल्का, ठीक है। पहला कौन सा था, आपको पहला जो था चिल्का झील था, ठीक है। तो ये सब जो है आपको रामसर से संबंधित प्रश्न थे। इसका जो है सभी प्रश्न जो है आपके लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको ये प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। प्रश्न जो आपको बदलने वाले नहीं है, चेंज होने वाले नहीं है। टाटा स्काई ने हाल ही में खुद को रीब्रांड किया है, नए ब्रांड का नाम क्या है। जो टाटा स्काई जो है आपको कम्युनिकेशन के रूप में काम करता है, आपको टीवी चैनल चलाने के लिए काम करता है, वो अपना क्या किया है, रीब्रांड मीन्स अपने ब्रांड को का नाम जो है परिवर्तित कर लिया है, नाम चेंज कर लिया है। तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम है टाटा प्ले, ठीक है। क्या है, टाटा प्ले इसका नाम कर दिया गया है।
मध्याह्न भोजन योजना, अभी कई सारे चीजों का नाम बदला गया है, जैसे मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील जिसको हम बोलते थे, जिसकी शुरुआत कब किया गया था? 1995 में किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? तो आपको तमिलनाडु से किया गया था। कहाँ से? तमिलनाडु से 1995 में आपको मिड डे मील योजना की शुरुआत किया गया था। आपको इसका भी आपको नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया है? आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा? मेजर, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। इसमें राशि अब कितना देती है? इसके राशि भी जो परिवर्तित कर दिया गया है, इसमें राशि कर दिया गया है आपको 25 लाख रुपए। ठीक है, कितना? 25 लाख रुपया कर दिया गया। माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम क्या कर दिया गया है? ये कहाँ पे स्थित है? आपको ये कहाँ पे, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मणिपुर। ठीक है, माउंट मणिपुर कर दिया गया। क्या? माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ठीक है, माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ये स्थित कहाँ है? तो आपको ये अंडमान निकोबार में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा, ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया है। राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया है? ठीक है, देखते हैं ज्यादातर राज्यों में क्या किया जा रहा है, सेवानिवृत्ति को आपको घटा करके 60 से कम किया जा रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है? 60 वर्ष से बढ़ा करके उसके कितना कर दिया है? तो आपको 62 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2021, कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? इसको दिया गया है आपको विश्व हरिभूषण चंदन को, विश्वभूषण, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया है, जो कि कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। कौन? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो थे, इनको आपको पुरस्कार दिया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इसकी नई राजधानी बनाई गई है। इसकी राजधानी कहाँ है? अमरावती में। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती में है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी है इसके मुख्यमंत्री। कौन है? जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। जबकि विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है? आपको 50 है। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो थे आपको आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? यहाँ पे लॉरियस ऑफ द वर्ल्ड पहले पढ़ते होंगे कि लॉरियस ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार किसको दिया गया था? नाओमी ओसाका को दिया गया था, जो कि जापान की महिला को है। ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक पुरस्कार किसको दिया गया है? ये पुरस्कार आपको नीरज चोपड़ा को दिया गया है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? ये आपको भाला फेंक से है। ठीक है, भाला फेंक जिसको जेवलिन थ्रो कहते हैं। भाला फेंक में इन्होंने कौन सा जो है पदक जीता है? तो भाला फेंक में इन्होंने आपको टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो आपको गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आपको कितने मीटर जो है आपको इन्होंने भाला फेंका था? तो आपको 87.58 मीटर, 87.58 मीटर जो है इन्होंने जीता था। अब किस दिन में इन्होंने जीता था? तो आपको 7 अगस्त को इन्होंने जो है क्या किया था? ये गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए 7 अगस्त को भारतीय सरकार द्वारा कौन सा जो है भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। कौन सा? भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 2021 लॉरियस पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 2021 लॉरियस पुरस्कार जो है आपको पुरुष की बात करें तो राफेल नडाल को, ठीक है, पुरुष में राफेल नडाल को दिया गया है। जबकि इनका संबंध किस देश से है? आपको इनका संबंध स्पेन से है। ठीक है, अभी जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन भी इन्होंने ही जीता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का विजेता है राफेल नडाल। लॉरियस 2021 में लॉरियस पुरस्कार 2021 में महिला का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है नाओमी ओसाका को। किसको? नाओमी ओसाका को। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है? आपको जापान की रहने वाली है। कहाँ की? आपको ये जापान की रहने वाली है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? तो आपको 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है,
नीरज चोपड़ा का कौन सा पदक जीता है? तो आपको इन्होंने गोल्ड पदक जो है जीता है, किसमें? आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के साथ महाकाली नदी पर एक मोटर योग पुल के निर्माण के लिए समझौता हुआ है? महाकाली नदी, ठीक है, या शारदा नदी के रूप में भी जानते हैं, जिसको काली नदी के रूप में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यह भारत और किस देश के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है, जो कि भारत और नेपाल सरकार के द्वारा एक जो यहाँ पे मोटर योग पुल बनाने की घोषणा किया गया है, उसके लिए समझौता किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और नेपाल के साथ हो जाएगा। काठमांडू किस नदी किनारे है? नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। और काठमांडू किस नदी किनारे स्थित है? तो आपको बागमती नदी किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे स्थित है। नेपाल के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? ठीक है, तो बने थे रामवरण, कौन? ठीक है, रामवरण जो है यादव, इनका पूरा नाम क्या था? रामवरण यादव जो है यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो आपको 5 राज्यों से। कितना राज्यों से? 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको 5 राज्य जो है, आपको कौन कौन से हैं? आपको यहाँ चलेंगे, उत्तर प्रदेश है, आपको बिहार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और कौन सा हो गया? ठीक है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है। आपको कौन कौन? उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, एक और राज्य है, कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश एक हो गया, एक हो गया आपको उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड, ठीक है। ये 5 राज्य जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ये 5 राज्य जो है आपको नेपाल से सीमा बनाते हैं। इसमें सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा भी पूछा जाता है कि आपको नेपाल से सर्वाधिक सीमा किसके ऊपर बनती है? तो आपको बिहार की जो है आपको सर्वाधिक सीमा बनाती है। नेपाल से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? तो आपको बिहार है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी की बात करें, इसकी सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है कर्णाली। क्या है? कर्णाली, ठीक है, इसके नाम क्या है? कर्णाली नदी है, जो कि सबसे लंबी नदी है। नेपाल के सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? इसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि लेकिन इसको हम वहां पे जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? वर्तमान में 8850 मीटर इसकी सबसे ऊंचाई है, जो कि दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत है। राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल की राष्ट्रीय पशु की बात किया जा रहा है। नेपाल की राष्ट्रीय पशु क्या है? यहाँ इसकी पशु गाय है। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकार के लिए सबसे खतरनाक जगह कौन सा घोषित किया गया है? अगर भारत में आप ऐसे भी अंदाज से भी देखते होंगे तो अंदाज लगा सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो है आपको रिपोर्टिंग करना किस स्थान पे जो सबसे खतरनाक है। सबसे ज्यादा आतंकवादियों से प्रभावित जो हमारा जो है राज्य है, वो सबसे जो है उत्तरी क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र जो है आपको जम्मू कश्मीर खास करके है, ठीक है। तो आपको जम्मू कश्मीर में जो है सबसे खतरनाक जगह के रूप में पत्रकारों के लिए घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया? तो यहाँ से 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को आपको इसको विघटित करके पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया, ठीक है। एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बात करें यहाँ पे टोटल जिला की संख्या कितनी है? तो टोटल यहाँ पे जिला की संख्या 20 है। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? ये थे आपको गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। यहाँ के पहले उपराज्यपाल थे। जबकि वर्तमान में कौन है? तो आपको वर्तमान में यहाँ पे उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, ठीक है। वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है, ठीक है। अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करेंगे तो अभी कैग कौन है भारत का? CAG कैग कौन है भारत का? तो आपको गिरीश चंद्र मुर्मू अभी कैग हैं। जिला प्रशासन सूचकांक में प्रथम और अंतिम स्थान किसका है? जम्मू, ठीक है। प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर है आपको जम्मू, ठीक है। प्रथम स्थान पे कौन है? जम्मू है। और अंतिम स्थान पे कौन है? आपको जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला, ठीक है। राजौरी जिला जो है आपको अंतिम स्थान पे है। मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। किसको? दानिश
सिद्दीकी को दिया गया है। ये पुरस्कार जो दानिश सिद्दीकी की बात करें तो आपको काफी नाम फेमस था, क्योंकि इनका अफगानिस्तान में जो है तालिबानियों के द्वारा क्या कर दिया, हत्या कर दिया गया था। इसी कारण से इनका नाम जो है काफी चर्चा में था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है? तो प्रेस में, पूरे विश्व में प्रेस में भारत का स्थान जो है आपको 142 है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु क्या है? यहाँ का राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं, यहाँ का राष्ट्रीय पशु जो है आपको कश्मीरी हिरन के नाम से जानते हैं इसको। क्या? कश्मीरी हिरन के जो है, ठीक है, कश्मीरी हिरन यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। जबकि पक्षी की बात करें तो क्या है? काली गर्दन वाली क्रेन, ठीक है, काली गर्दन वाली क्रेन यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी है। जबकि लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो है वहां की भी राष्ट्रीय पक्षी क्या है? काली गर्दन वाली क्रेन को ही घोषित किया गया है। किस भारतीय अभिनेता को सऊदी अरब में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? कहाँ का? तो आपको सऊदी अरब का, ठीक है, सऊदी अरब का पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपको दिया गया है सलमान खान को दिया गया है। सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है आपको रियाद, ठीक है। अब की मुद्रा क्या है इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है रियाल। सऊदी अरब के किस शहर में योग महोत्सव का मनाया गया है? सऊदी अरब के आपको शहर है जिसका नाम है एक जेदा। क्या नाम है? एक इसका नाम है जेदा, जहां पे आपको योग महोत्सव अभी प्रारंभ किया गया है, शुरुआत किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है? देखिए, किस राज्य में मतदाताओं को, अभी जो है 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जैसे आपको है पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मणिपुर है और एक गोवा है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसमें से कौन से राज्य सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए इस मतदाताओं को सबसे अधिक मतदाता जो है क्या अपने वोट डाल सके और सही जगह पर वोट डाल सके, उसके लिए क्या एक शुभंकर को जारी किया गया है। उस शुभंकर का नाम क्या है? सेरा, ठीक है। सेरा का अनावरण किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो आपको किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा कितना है? विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी। कौन है? चरणजीत सिंह, ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि आपको पंजाब के प्रथम दलित मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किए गए हैं, नामित किए गए हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आपको विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 60 है। गोवा की बात करें तो यहाँ पे आपको 40 है, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा कितना है? उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। ये सभी कम से कम आप जो है विधानसभा सदस्य की संख्या को कम से कम सभी राज्यों का याद करें जहाँ पे अभी हाल ही में जो है चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि वही सब प्रश्न पूछे जाते हैं जो अभी चर्चा में है, वही सब चीज को आपको प्रश्न उठा लिया जाता है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। प्रथम महिला मुख्य चुनाव कौन थी? चुनाव आयुक्त कौन थी? तो यह थी रमा देवी। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपको 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। ये राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के काल में हुआ था। तो इसका संबंध क्या था? आपको वोट डालने की उम्र सीमा जो है 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया था? 21 साल से घटा करके आपको 18 साल कर दिया गया था, ठीक है। 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 साल कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी के कार्यकाल में। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना आपको 25 जनवरी, कब जो है 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना किया जाता है। और निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय है? तो आपको ये 3 सदस्यीय है, ठीक है, ये आपको 3 सदस्यीय है, ठीक है। इसी कारण से जो है प्रत्येक वर्ष आपको 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को आपको मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपको 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व आज जो है आज का जो स्टैटिक जीएस है, ये जो अभी करंट अफेयर का प्रश्न था वो मैंने कराया। आज का जो स्टैटिक जीएस है उसको देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपको 1995 में किया गया था। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के आपको जिनेवा में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला, जिनका संबंध जो कहां से था? ये आपको कहां की रहने वाली थी? तो आपको ये हरियाणा की रहने वाली थी, ठीक है।
प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर आपको खजुराहो है। और खजुराहो कहाँ पे स्थित है? आपको एक खजुराहो शहर कहाँ पे है? तो आपको खजुराहो शहर आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? ये आपको सचिन तेंदुलकर की है। किसकी है? सचिन तेंदुलकर की जो है ये आत्मकथा है, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ये स्वास्थ्य मंत्री जो है भारत के कौन थे? तो देखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। ठीक है, जो स्वास्थ्य मंत्री जो है सबसे भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर को। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर को आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम आपको स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नामित किया गया था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी को आपको बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो आपको वर्धमान के नाम से जाना जाता था। वर्धमान के नाम से जाना जाता था, जिनका आसमान में दिखने वाला चंद्रमा है। ठीक है, आसमान में दिखने वाला एक चंद्रमा है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको उपग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उपग्रह के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ये तो आपको कौन सा चुनाव से संबंधित है? तो आर्टिकल 54। ठीक है, आर्टिकल 54 जो है किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। जो है कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव या निर्वाचन पूछा जाता है कि निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख कितने में है? तो आपको आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उल्लेख किया गया है। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आपको चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो डर्बी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो डर्बी है आपको घुड़दौड़ से। किससे है? आपको घुड़दौड़ से यह संबंधित है। कौन सी ट्रॉफी? डर्बी ट्रॉफी। आज का सवाल है जिसका जो है आप लोग को इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न क्या है? विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया है? इस्पात उत्पादन करने में विश्व में सबसे प्रथम स्थान किस राज्य का है? उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। अगर इसके बारे में, उस देश के बारे में आप जानते हैं और चीजें, तो आप ज्यादा से ज्यादा लिखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लिखते हैं उसके बारे में तो आपको याददाश्त भी ज्यादा दिन तक रहता है, इससे आपको याद करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो आप इसके बारे में डिटेल से लिखें। साथ साथ अगले वीडियो में जैसे ही मिलेंगे इसका हम प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो आज के लिए पुनः जो है मैं आप सब लोग को सरस्वती पूजा की बहुत सारी जो है बधाई देना चाहता हूं। और आप लोग जो है ऐसे ही जो है मेहनत के साथ लगे रहिए अपने कार्य के लिए, और आप जो है एक दिन जरूर सफल होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।